अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। डेली जना के यूट्यूब चैनल के लिए एक नया व्लॉग लेकर हाजिर खिदमत है। नाज़रीन किराम, आज हम बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की कारकर्दगी के हवाले से। इस वक्त हम देख रहे हैं कि भारत फाइनल में पहुंच चुका है, लेकिन पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है वो मायूस कुन रही। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अहम फैसले किए। बाबर आजम ने तीनों तरह के जो फॉर्मेट्स हैं उनसे रिज़ाइन किया। इससे कबल इंज़मामुल हक जो उन्होंने भी रिज़ाइन किया। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए, टीम की कारकर्दगी पर और गुज़श्ता रोज़ जो कुछ हुआ उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं, जनाब राशिद महमूद साहब। आपको वेलकम करता हूँ। राशिद साहब, बताइएगा किस तरह की परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की और किस तरह के लूप होल्स हैं, किस तरह की कमियां हैं पाकिस्तानी टीम के अंदर। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया नकवी साहब, आपने प्रोग्राम में मदु किया। जी, वर्ल्ड कप में भारत तो फाइनल में पहुंच गया, लेकिन पाकिस्तान की कारकर्दगी वाक़ई मायूस कौन रही। जिस तरह की अवाम, जिस तरह के जो पाकिस्तान क्रिकेट के फ़ैन हैं, वो तवक्कुआत कर रहे थे, उस पे वो टीम पूरी नहीं उतरी। उसमें कोई बहुत सी अहम वजूहत भी थी, जिसकी वजह से अब जो गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात हुई, ज़का अशरफ के साथ टीम की मुलाकात हुई, उसमें अहम तब्दीलियाँ की गई हैं। और जो ऑस्ट्रेलिया के हवाले से जो टूर है, उसमें उसमें भी काफ़ी तब्दीलियों का अंदिया दिया गया। कोचिंग स्टाफ तकरीबन उन्होंने साइडलाइन कर दिया है और उनको फ़ारिग नहीं किया गया, बल्कि उनको साइडलाइन किया गया। उनको नई ज़िम्मेदारियाँ दी जाएँगी जी हाँ। और टूर ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए जो है वो नया कोचिंग स्टाफ लिया जाएगा। जी हाँ। और जो चीफ सेलेक्टर थे इंज़मामुल हक, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, बल्कि बाबर आज़म ने भी अपनी कप्तानी से दस्तबरदार हो गए हैं तीनों फॉर्मेट से। पहले उनको ज़का अशरफ ने रेड बॉल की कप्तानी की ऑफ़र की, लेकिन उन्होंने इनकार किया। इस तरह की बहुत सी वजूहत हैं। ये सारी वजूहत जो वर्ल्ड कप में नाकामी की वजह से ये राय सामने साहब, आई ये हैं। बताइएगा कि कल की जो मुलाकात थी उसमें एक तो चले बाबर आजम ने स्टेप डाउन किया, उन्होंने तीनों तरह के फॉर्मेट से जो है रिज़ाइन किया। और लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उनका कहना यह है कि पूरा सेटअप चेंज करना पड़ेगा। अब पूरा सेटअप चेंज करने में ज़का अशरफ खुद तो रिज़ाइन नहीं कर रहे। पूरा सेटअप अगर चेंज करना है तो क्या इदारे के सरबराह को भी तो चेंज होना चाहिए। ये सेटअप की जो तब्दीली की बात है, ये वर्ल्ड कप से पहले भी जारी थी, क्योंकि एशिया कप में पाकिस्तान की वाकई नाकस कारकर्दगी रही है। उसके बाद फिर वर्ल्ड कप के लिए भी रही है। और जहाँ तक बाबर आजम की कप्तानी की बात है, ये एशिया कप से पहले की इनकी कप्तानी से हटाने की बातें चल रही थी। इवन के वो जो शाहिद अफरीदी है, वो अपने दामाद शाहीन शाह अफरीदी के लिए उन्होंने लॉबिंग की कि उनको कप्तान बना दिया जाए। हुँ, हुँ। लेकिन जब उस वक्त नजम सेठी जो वो सरबराह थे क्रिकेट बोर्ड के, लेकिन उसके बाद जब ज़का अशरफ बने तो उन्होंने इसको रोक दिया कि अभी एशिया कप है, सारी वर्ल्ड कप है, तो हम इतनी बड़ी तब्दीली टीम के साथ नहीं कर सकते। फ़िलहाल इसी को हम कंटिन्यू करते हैं, इसको फिर आगे देखेंगे। लेकिन उसमें भी आपने देखा कि एशिया कप में भी वो नाकाम रहे हैं, उसके बाद फिर वर्ल्ड कप में भी नाकामी रही है। और इसकी वजह से बाबर आजम पे काफ़ी प्रेशर भी था। और वो उन्होंने इंडिया में इस चीज़ का फ़ैसला कर लिया था कि मैं जो कप्तानी से दस्तबरदार हो रहा हूँ। वो इंडिया में भी काफ़ी खबरों में रहे, कभी बिरयानी के हवाले से और कभी अपनी शादी की शॉपिंग के हवाले से भी वो काफ़ी जी हाँ। काफ़ी खबरों में सरगर्म रहे। जी हाँ। तो उस हवाले से जो साबका क्रिकेटर्स हैं और बोर्ड के जो सरबराह हैं, उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि टोटल सेटअप को चेंज कर दिया जाए। और जहाँ जो सरबराह की बात है, तो अब ये बात बड़े ज़ोर से जो है वो ज़ोर पकड़ी है कि क्रिकेट का सरबराह कोई ऐसा होना चाहिए जो जो क्रिकेटर ही हो, जिसने क्रिकेट खेली हो, जो समझता हो सारा कुछ, जो जी हाँ। समझता हो, ये सियासी ना हो। यानी हैं? टेक्निकैलिटीज़ को हाँ, समझता हूँ। सियासी तौर राज पर साहब, ना ये हो। ये बताइएगा कि अफ़गानिस्तान की टीम ने इस दफ़ा अपसेट्स किए हैं, कई वर्ल्ड चैंपियंस को उसने हराया है। क्या फ़र्क था पाकिस्तानी टीम के अंदर, किस तरह की डेफिशिएंसीज़ थी कि अफ़गानिस्तान की टीम उसी पिच पर परफ़ॉर्म कर रही है, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स भी बुरी तरह नाकाम हुए, बैट्समैन नाकाम हुए, फील्डिंग नाकाम हुई? नकवी साहब, ना सिर्फ अफगानिस्तान ने अपसेट किए हैं, बल्कि आयरलैंड की टीम ने भी अपसेट किए हैं। और आयरलैंड की वो टीम है जो वर्ल्ड चैंपियन 3 दफ़ा की वर्ल्ड चैंपियन थी, वो वेस्ट इंडीज़, उसको हरा के उन्होंने वर्ल्ड कप के क्वालिफाई किया। उन्होंने हरा के क्वालिफाई किया और वेस्ट इंडीज़ की टीम बाहर बैठी, उन्होंने अपसेट किया। और वाकई ये अपसेट होते रहे, लेकिन जो अफगानिस्तान की टीम में हमने उनमें एक स्पिरिट देखा है, एक लड़ने की, एक जीत की लगन देखी है, जो हमारी टीम में नज़र नहीं आई। इसकी मैं आपको ये वजह बता दूं कि इसमें थोड़ी-सी ग्रुपिंग का भी आंसर आया है कि जब पे भी कप्तानी की बात चली एशिया कप से पहले, तो उसके बाद भी टीम के अंदर एक ग्रुपिंग की कैफ़ियत आई। एक खैबर पख्तूनख्वा ग्रुप, एक पंजाब ग्रुप
की खबरें सामने आई, इस तरह का जी हाँ। ग्रुप है जिसकी वजह से बाबर आजम भी काफ़ी प्रेशर में रहे हैं और टीम भी प्रेशर में रही है। और इसके साथ ये जो आप क्रिकेट बोर्ड में एक सियासी अंसर शामिल हो गया, यानी आपको ये आप बताते चलें कि जब नजम सेठी बने वो नवाज शरीफ के जो मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं नवाज शरीफ, उनके कहने पे बने, लेकिन जरदारी ने जो उस वक्त पीडीएम कोलेशन थी उन्होंने उसकी शदीद मुखालफत की और उन्हें ये कोलेशन ख़त्म होने की भी धमकी दी कि अगर आपने ज़का अशरफ को सरबराह ना राशिद साहब बनाया क्या तो ये वजह है? कोलेशन ख़त्म हो सकता है, जिसकी वजह से वो ज़का अशरफ को फिर बनाया गया। और इस वजह ये चीज़ भी थी, जो सियासी अंसर था, इसने भी टीम पे बहुत बुरे असरात डाले हैं और टीम की जो कारकर्दगी है वो आपके सामने है। इनके क्या मफादात वाबस्ता होते हैं? कोई सट्टेबाज़ी ये कर रहे होते हैं अंदर खाने? क्या हो रहा होता है? क्यों ये सियासी लोग अपने जो प्रेशर में रहे हैं और टीम भी प्रेशर में रही है। और इसके साथ ये जो आप क्रिकेट बोर्ड में एक सियासी अंसर शामिल हो गया, यानी आपको ये आप बताते चलें कि जब नजम सेठी बने वो नवाज शरीफ के जो मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं नवाज शरीफ, उनके कहने पे बने, लेकिन जरदारी ने जो उस वक्त पीडीएम कोलेशन थी उन्होंने उसकी शदीद मुखालफत की और उन्हें ये कोलेशन ख़त्म होने की भी धमकी दी कि अगर आपने ज़का अशरफ को सरबराह ना राशिद साहब बनाया क्या तो ये वजह है? कोलेशन ख़त्म हो सकता है, जिसकी वजह से वो ज़का अशरफ को फिर बनाया गया। और इस वजह ये चीज़ भी थी, जो सियासी अंसर था, इसने भी टीम पे बहुत बुरे असरात डाले हैं और टीम की जो कारकर्दगी है वो आपके सामने है। इनके क्या मफादात वाबस्ता होते हैं? कोई सट्टेबाज़ी ये कर रहे होते हैं अंदर खाने? क्या हो रहा होता है? क्यों ये सियासी लोग अपने जो मतमाए नज़र लोगों ने लाते हैं? आप क्या समझती हैं इस पे कोई इनको माली मनफ़ियत होती है इन सियासी जमातों को? सर, क्रिकेट में बहुत पैसा आ गया। आप अपने हुँ। देखें कि कौमी खेल है हॉकी, उसका क्या हाल है? उसमें पैसा कोई नहीं है और गवर्नमेंट को उनके लिए वो फुटबॉल देख स्पॉन्सर नहीं लें, है। फुटबॉल भी इसी तरह है। फुटबॉल की हालत देख लें। चलो फुटबॉल तो साइड के लिए, कौमी हॉकी खेल हम उसमें वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, उसकी आप हालत देख लें, वो हमारा कौमी खेल है उसमें, लेकिन उसमें स्पॉन्सर नहीं है, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। लेकिन अब इसमें पैसा बहुत आ गया है, इसमें जुआ है, इवन क्या ये वर्ल्ड कप में खरबों डॉलर का जुआ खेला गया है। दुबई हुँ। में, हांगकांग में आप देखें कि जुआरी बैठे हुए हैं, उन्होंने खरबों डॉलर का जुआ उस पे लिए लगा हुआ है इस पे, और इसमें बहुत पैसा आ गया है यहाँ और पे। उसमें और फिर ये इसमें लोग इन्वॉल्व भी होते ये हैं, खिलाड़ी इन्वॉल्व और होते हैं, जैसा अब बोर्ड-शोर्ड सारे। इंज़माम उल हक की कंपनी के हवाले से बातें आई, उसमें मोहम्मद रिज़वान और बाबर आज़म के हवाले से बातें आई कि उन्होंने एक कंपनी बनाई हुई है, वो खिलाड़ी हायर करते हैं, उन्होंने एजेंट रखे हुए हैं और इसके लिए वो इस हिसाब से वो पैसा कमा रहे हैं। इसकी खैर तहकीकात हो रही हैं, ये तहकीकात सामने आएँगे तो अवाम के सामने भी ये चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएँगी। और साथ क्रिकेट में आपको देखा होगा कि कोई भी सियासी लिहाज से दबाव प्रेशर डाल के कि जब क्रिकेट में कोई बंदा इन होता है, वो 3-4 मैच खेलता है, साथ ही वो काउंटियाँ खेलने चला जाता है, काउंटियों के साथ वो कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। जैसे हमारे साबिक फास्ट बॉलर थे मोहम्मद आमिर, बेहतरीन फास्ट बॉलर थे, उनके साथ जो कंपैरिज़न बना था मोहम्मद आसिफ का, तो लोग कह रहे थे ये वकार यूनुस और मोहम्मद वसीम अकरम का कंपैरिज़न है। लेकिन बाद में क्या हुआ, वही मोहम्मद आमिर, उन्होंने क्रिकेट टीम को छोड़ के अपने काउंटियों के खेलने पे को तरजीह दी, मैंने क्योंकि टीम वहाँ को पे छोड़ पैसा दिया। बहुत था। उनका हुँ। ये कहना था कि यहाँ पे सियासी तौर पे बंदों को खिलाया जाता है। अब ये जिस तरह आप देख लें कि जब इंज़माम उल हक चीफ सेलेक्टर बने तो उन्होंने अपने भांजे इमाम उल हक को फोकियत दी। हुँ, हुँ। आप देखेंगे अब उसकी जगह फ़खर जमान ने जो उसको बाहर बिठाया, वो पानी पिलाता रहा खिलाड़ियों को, लेकिन बाहर बिठा दिया, उसकी जगह इमाम उल हक को खिलाया गया, जिसकी वजह से हम शुरू के अहम मैच अफ़गानिस्तान से और साउथ अफ्रीका से हारे। हमारे पास प्लेयर ऐसे नहीं थे। और उसके बाद जब फ़खर जमान ने कम बैक किया तो उसने देखा कि कितना बेहतरीन कम बैक उसने किया, हुँ, हुँ। उसको नहीं खिलाया गया और उसके ये सवारी की गई कि वो इमाम उल हक को फोकियत देते रहे हैं। लेकिन बाद में उन्होंने फिर भी प्रेशर में आके इमाम उल हक ने भी वो इस्तीफ़ा दे दिया और इमाम उल हक को भी बाहर बैठना पड़ा। इस हुँ, तरह की हुँ। ये आपसे ये सियासी ये चीज़ें जब तक यानी ख़त्म नहीं होती, इससे आज़ाद होना चाहिए। इससे कौम की जो कारकर्दगी है वो किसी सूरत बेहतर नहीं हो जी, सकती। नाज़रीन किराम, खेल को और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी जो शायकीन क्रिकेट हैं उन्हें मायूसियों से बचाने के लिए और इस खेल को सियासी वाबस्तगियों से और करप्शन से बचाने के लिए ज़रूरी है कि अहम फ़ैसले किए जाएँ, अगर ज़रूरत पड़े तो लेजिस्लेशन की जाए इस पे। चूँकि हम देखते हैं कि खेल के अंदर इस कदर करप्शन दर रही है कि हम ऐसी-ऐसी टीमों से हम हारे हैं कि पाकिस्तानी कौम जो है बहुत ज़्यादा मायूस हुई और डिसअपॉइंट हुई अपनी टीम कारकर्दगी नकवी से। साहब, मैं एक टीम इसमें थोड़ी-सी एक बात आपसे, मैं सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं थोड़ी-सी इसमें आपको ऐड करना चाहता हूँ कि अभी जो बोर्ड ने अभी देखें अभी जो फ़ैसला किया है
कि शाहीन शाह अफरीदी को आखिर वो जो एशिया कप से पहले एक बात चल रही थी कि वो उनको कप्तान बनाएंगे, लेकिन उस वक्त वो नहीं बन सके कप्तान, लेकिन अब उनको वो जो फ़िलहाल उन्होंने T20 का कप्तान बनाया है और वनडे का नहीं बनाया। मुझे लगता है कि उसको हो सकता है वनडे का भी कप्तान बना दें। और जो टेस्ट टीम का जो उन्होंने कप्तान बनाया है वो शान मसूद को बनाया। अब शान मसूद के आप देखें एवरेज देखें, आपका फ़ी जो मैच है वो 20 रन्स हैं उनका। इस हवाले से उन्होंने उसको कप्तान बना दिया। और शाहीन अफरीदी की वर्ल्ड कप में और एशिया कप में क्या कारकर्दगी है। इन्होंने 10 ओवरों में 100 रन भी खाए हैं, मैन पेस बॉलर थे। उन्होंने आप उनको T20 का कप्तान बना दिया है। जब आप इस तरह के फैसले करेंगे या बोर्ड इस तरह के फैसले करेगा, ये सियासी बुनियादों पर ये फैसले अकरबा परवरी और होते हैं, वो फैसले सिफारिश। करेंगे तो फिर जी आप टीम भी ज़ाहिर है, फिर टीम की कारकर्दगी पे वाकई बुरा असर पड़ेगा। जी, बहुत अहम गुफ्तगू, बहुत फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू जनाब राशिद महमूद साहब ने की कि टीम को अकरबा परवरी, करप्शन और सियासी वाबस्तगियों से पाक किया जाए, ताकि पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट आइंदा वर्ल्ड कप में और आने वाले मैचेस में मायूस ना हो। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।